स्टॉक में मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ इसको। पर अभी तो काफी नीचे आ गया आपकी खरीदारी के भाव से, 1100-1200 रुपए नीचे है। लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, क्या सजेशन होगा आपका? दीपाली अभी तो बहुत स्टॉक वीक लग रहा है, मेरे हिसाब से बजाज ऑटो में और गिरावट आ सकती है, तो ये तैयार रहें। और अगर ये इतनी गिरावट झेल सकते हैं, क्योंकि जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं तकरीबन 2820 2800 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। ऑल्दो हो सकता है कि अगर स्टॉक के, क्योंकि नतीजों का भी सीजन आ जाएगा जनवरी में, अगर वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट आई तो स्टॉक वापस से तेज होगा, लेकिन तैयार रहें, थोड़ी गिरावट आती है। और दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म के लिए इनको यहाँ पे बजाज ऑटो को रखना पड़ेगा, तो अभी तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस एक बार 2900 का रख लें और 2910 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कैरी करें। 3370 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू इनको रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म व्यू आपको रखना पड़ेगा, होल्ड कर लीजिए, लेकिन समय देना पड़ेगा इस निवेश को, क्योंकि काफी ऊपर की आपकी खरीदारी है। अगले कॉलर से बात करेंगे, रजब है हमारे साथ मुंबई से। रजब गुड इवनिंग, बताइए आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैडम, मेरा टाटा पावर मैंने बाय किया है 240 के हिसाब से 300 शेयर। ठीक है, और आपका व्यू क्या है, कितने समय रख सकते हैं? 2 महीने तक रुक सकता हूँ मैं। ठीक है, तो 2 महीने रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म व्यू है यानी, तो उस हिसाब से तो नुकसान की है फिलहाल आपकी पोजीशन। आज से 2 महीने के हिसाब से टाटा पावर में क्या करें? 212 की क्लोजिंग, 240 की बाइंग। सबसे पहले तो ये कुछ दायरे में, क्योंकि हमने ये देखा था कि अक्टूबर में बहुत बड़ा यहाँ पे एक हमें हाई देखने को मिला था तकरीबन 270 का, और उसके बाद से गिरावट आई, तो अभी एक दायरा बन गया है, काफी बड़ा दायरा है, 150 से लेके 250 के बीच में, 270 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो इसी के बीच में 2 महीना इन्होंने बोला है, तो इसी दायरे में ये घूमता रहेगा। इनकी खरीद 240 की है, तो उसको आने को तो 2 महीने लगेंगे, तो यहाँ पे अभी तो पोजीशन को होल्ड करें, स्टॉप लॉस रख लें, 190 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए पोजीशंस को कैरी करें। इनिशियल टारगेट रहेंगे 245 के। ओके, ठीक है। अगले कॉलर से बात करते हैं, समीर बागची है लखनऊ से। समीर जी गुड इवनिंग, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम, मैंने एक HDFC AMC का गुड इवनिंग लिया था। गुड इवनिंग, 2816 में। ओके, 2816 में HDFC AMC के शेयर्स लिए हुए हैं। ये इन्वेस्टमेंट ही होगी आपकी, क्योंकि ये ट्रेडिंग पोजीशन तो नहीं लग रही है। आपने क्या लंबी अवधि के लिए रखा है ये स्टॉक, या थोड़े समय के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए मैं वेट कर सकता हूँ इसके लिए। ठीक है, लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं। आस्था, क्या करना चाहिए HDFC AMC में? दीपाली ये रुक तो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है और मेरे को अभी भी चार्ट्स वीक लग रहे हैं, तो मैं इनको सलाह दूंगी कि क्योंकि इनके पास तकरीबन 10 शेयर ही हैं, तो उसमें से कुछ शेयर में से तो ये एग्जिट करें, क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है कि गिरावट और आएगी, तो कुछ शेयर में जरूर नुकसान होगा, लेकिन एक बार नुकसान बुक करके निकले, चाहे से तो 10 में से, चाहे तो 3 या 4 शेयर में से तो एग्जिट कर लें, या और उसके बाद रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करें। लेकिन स्टॉक अभी यहाँ पे वीक ही रहने वाला है, और मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे रखें। स्टॉप लॉस जो इस काउंटर पे रहेगा वो 2220 का रहेगा, और जो टारगेट्स इसमें अभी हमें देखने को मिलेंगे इनिशियल लेवल पे वो 2500 से 2600 के रहेंगे। 2800 की जो इनकी प्राइस है उसको आने में अभी काफी समय लगेगा, तो थोड़ा यहाँ पे मैं लॉस बुक करने की सलाह दूंगी और थोड़ी पोजीशंस को कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी। ओके, अगले कॉलर से बात करते हैं, प्रदीप है हमारे साथ मुंबई से। प्रदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम, मैंने नाल्को बाय किया हुआ है 2500 शेयर्स 122 पे, तो क्या करना चाहिए मैम? 122 की आपकी खरीदारी है और नाल्को के स्टॉक से पूछ लेते हैं। हालांकि आज मेटल स्टॉक्स में रिकवरी हमने देखी, नाल्को भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन खरीदारी इनके ऊपर के भाव की है। क्या करें आज तक 122 की खरीदारी नाल्को में? नाल्को में तो बिल्कुल अभी तो मैं यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आज जिस तरह का मूवमेंट आया है स्टॉक में और ज्यादा तेजी आ सकती है,
तो 86 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो ये अपनी पोजीशंस को कैरी करें। इनिशियल लेवल्स जो देखने को मिलेंगे वो पहले 120 के रहेंगे और उसके बाद 130 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करने की सलाह है 86 के स्टॉप लॉस। होल्ड कीजिए, 86 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगला सवाल हमें भेजा है एसएमएस के जरिए आलोक ने, और सवाल है इनका दिल्ली से। स्टार सीमेंट पर 120 के प्राइस पर 500 स्टॉक्स लिए हुए हैं। बातचीत इनसे नहीं हो पाई आज था, लेकिन इन्वेस्टमेंट मान के चलिए आप इस स्टॉक में 25-26 रुपए का नुकसान फिलहाल हो रहा है, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, स्टार सीमेंट की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे अभी रेंज में ये भी एक काउंटर हमें कारोबार करता हुआ नजर आएगा, और जो रेंज रहेगी वो 92 से 100 की रहेगी, बट फिर भी ये होल्ड करें 88 के स्टॉप लॉस के साथ, 99 से लेके 106 तक के इनिशियल टारगेट्स। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए। चलिए, इसके अलावा आप कुछ क्वेरीज ट्विटर से पिक कर लेते हैं, और ढेर सारे सवाल हमें वहां भी मिल रहे हैं। जो पहला सवाल लेंगे वो भेजा है स्वप्निल ने बारामती से। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 420 के प्राइस पर खरीदे हुए हैं, और दूसरा एल&टी इन्फोटेक यहाँ पर 2500 के बाइंग है, 1 to 2 ईयर का पर्सपेक्टिव। आपके कमेंट्स आस्था। सबसे पहले देखा जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में मैं सलाह दूंगी बिल्कुल होल्ड करें, 350 का स्टॉप लॉस रखें, 440 से लेके 450 तक के टारगेट्स यहाँ पे मेंटेन किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ एल&टी की भी बात करें, एल&टी तो शायद जो मैंने सुना है इनकी बाइंग काफी नीचे के स्तर पर है, तो एक स्टॉप लॉस लगा लें 6390 का। 6390 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को ये चाहे तो कैरी कर सकते हैं। टारगेट रखेंगे 7100। एल&टी इन्फोटेक है 2500 की बाइंग से, एल&टी नहीं। ओके, एल&टी इन्फोटेक, माफ कीजिएगा, एल&टी इन्फोटेक की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी ये अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल ओमकार पवार ने भेजा है ट्विटर पर ही। एमजीएल 1090 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। दीपाली वापस से बताएंगे कौन से स्टॉक में पोजीशन है? एमजीएल महानगर गैस 1090 की बाइंग। जी बिल्कुल, महानगर गैस की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे भी ये पोजीशन को अपनी होल्ड करें, आगे जाते हुए और ज्यादा तेजी इस काउंटर पे हमें देखने को मिलेगी, तो होल्ड करने की सलाह दूंगी महानगर गैस को। हरदीप सिंह राणा ने सवाल भेजा है, दो स्टॉक्स, एफएल इंडिया 1200 का प्राइस है, आईआरसीटीसी 855 का बाइंग प्राइस है, व्यू है लॉन्ग टर्म, और जानना चाहते हैं दोनों स्टॉक्स में और एडिशन कर सकते हैं क्या करंट लेवल्स पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आईआरसीटीसी की बात करें तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू है, आज बढ़िया तेजी हमें इस काउंटर पे देखने को मिली,